हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। फाइनली पटना यूनिवर्सिटी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, स्लाइड अप वालों का क्या हुआ, इसके साथ साथ जिनको अभी तक मन पसंद नहीं मिला है उनको क्या करना, और जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको आगे क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड होगा, पेमेंट कब होगा, इस तरीके के कई सारे सवाल आपके मन में आते हैं और सारे सवाल का एक ही जवाब है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारा बात आपको समझा देंगे, क्या आगे क्या कुछ कैसे करना है, एक एक करके सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करें। तो पहले के वीडियोस थे आपको ये पता था कि 15 जून को सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला था। सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन करके सारे इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहली बात, अभी मैं फिलहाल स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, मतलब अभी मैं फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हूँ। या चलते हैं स्टार्टिंग से। पटना यूनिवर्सिटी, गूगल पे लिखे पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी का पहला पेज आया। पहला पेज ओपन किए, जैसे ही पेज ओपन कीजिएगा तुरंत से ऊपर फटाक से गिर जाएगा नोटिफिकेशंस का सारा कंटेंट। और नोटिफिकेशंस में देखिए आ चुका है सेकंड मेरिट लिस्ट यूजी रेगुलर यानी बीए बीएससी बीकॉम का भी सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, वोकेशनल का भी सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करें तो फाइनली इस तरीके से खुल जाता है और खुलने के बाद यहाँ देखिए दिखा रहा है, एक दिखाता है नोटिस और एक दिखाता है मेरिट लिस्ट। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट पर क्लिक करें तो इस तरीके से लिस्ट दिखा देता है। तो लिस्ट कितना देखना आसान है, बहुत आसान समझ गए। ये जो रेगुलर का लिस्ट है यानी बीए बीएससी बीकॉम का जो लिस्ट है और जो वोकेशनल का लिस्ट है, ये दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये सेकंड मेरिट लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि ये मेरिट लिस्ट टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मेरिट लिस्ट पर क्लिक कीजिए, मेरिट लिस्ट खुल जाएगा। जिनका भी सर्च करना रहे, यहाँ पे आप ऊपर में 3 डॉट होता है, 3 डॉट पे कीजिए, फाइंड बटन पे क्लिक कीजिए। अरे तो फिर एक एक करके नाम मिलाना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा आपको खोजने में। ऐसा सबसे आसान है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फाइंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नाम भरिए या फिर एप्लीकेशन आईडी भरिए, आपका खुल जाएगा। तो इस तरीके से रेगुलर और वोकेशनल दोनों का जो मेरिट लिस्ट आ चुका है। जिसका भी डाउनलोड करना रहे, जिस तरीके से प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। या फिर मैं सीधा सीधी बताया आपको क्या कि इसका ये जो रेगुलर और वोकेशनल ये जो दोनों का मेरिट लिस्ट है, इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। मेरिट लिस्ट आ चुका है, ये आपको पता चल चुका है। अब बात करना है कि मेरिट लिस्ट आया है तो आगे काम क्या, कैसे क्या क्या करना है, इसको लेकर के बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक नोटिस भी सर्कुलेट हुआ है, थोड़ा सा नोटिस को भी देखते हैं। और ये रहा नोटिस, और नोटिस क्या क्या है एक एक स्टेंजा हम आपके साथ पढ़ते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात कहा जा रहा है, सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ द एप्लीकेंट सेलेक्टेड टू टेक एडमिशन टू 4 ईयर, मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट के अनुसार से उनको एडमिशन लेना ही लेना है, पहली बात। आगे दूसरी बात समझते हैं, मतलब अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले लिस्ट वाले में जिनका नाम आया था और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था उनको मौका नहीं दिया गया था। एडमिशन कब कब डेट है एडमिशन लेने का, 19, 20, 21। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब होता है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया तो फिर आप लॉग इन कीजिए जहां से एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद पेमेंट कीजिए। तो पटना यूनिवर्सिटी के साइड से 3 पेपर निकलता है, एक पटना यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो वाला, एक अलॉटमेंट लेटर और एक जो पेमेंट कीजिएगा पेमेंट रिसिप्ट, वो 3। इसके साथ सारा डॉक्यूमेंट क्या क्या, 10th 12th फोटो, आधार कार्ड, कास्ट, सब कुछ को लेकर के कॉलेज चले जाना है जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। कब जाना है, 19, 20, 21, ये 3 दिन का टाइम मिला है। ठीक है, इसका देखिए क्या कहा जाता है, कहां जाना है पता चल गया। आफ्टर कंप्लीटिंग एडमिशन ऑफ द सेकंड मेरिट लिस्ट द प्रिंसिपल आर रिक्वेस्टेड टू सेंड, खैर ये आपके लिए नहीं, जो पॉइंट बताया ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर काउंसलिंग द एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्ट टू डिपॉजिट काउंसलिंग, ये जो प्रोसेस है प्रोसेस मैंने बता दिया। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर देख लीजिए कहाँ का है, डाउनलोड कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें क्या क्या लेके चले जाइए, तो अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप, इसके बाद एसएलसी, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस, कास्ट, ये सब कब चले जाना है, सुबह 10 से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर टेकिंग एडमिशन द एप्लीकेंट हैविंग द स्लाइडिंग ऑप्शन मीनिंग देयर बाय दे कैन ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, मतलब अगर आपको पसंद का नहीं सेकंड लिस्ट में मिला है तो आप एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही जैसे ही आप एडमिशन लीजिएगा तो एक ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा स्लाइडिंग का ऑप्शन। और स्लाइड अप कैसे करते हैं ये पहले लिस्ट वालों को मैंने बताया था, तो वही सेम प्रोसेस होगा। तो जिनको भी पसंद का नहीं मिले पहले आप एडमिशन ले लीजिए, इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फिर आपको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और फिर क्या कहा जाता है आगे,
इफ अलॉटेड सब्जेक्ट इन कॉलेज कुड नॉट बी अपडेटेड द फर्स्ट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट इन कॉलेज विल रिमेन इंटैक्ट। मतलब कहने का अगर आपका स्लाइड अप नहीं होगा तो जो सब्जेक्ट आपको पहले मिला था वो सब्जेक्ट आपका रखा हुआ रहेगा। बहुत सारी बात है, अभी नोटिस से सब कुछ क्लियर होगा, नहीं समझते हैं। सबसे पहली बात, हम ऐसे दो कैटेगरीज इनको बांटते हैं या इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात, जिनका पहली बार सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया पहले उनके लिए बात करते हैं, ठीक है। फिर जिन्होंने स्लाइड अप किया था फर्स्ट लिस्ट में पसंद नहीं आता उनके लिए भी बात करेंगे। देखिए, जिनका पहली बार सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया सबसे पहले वो क्या करेंगे, पीयू वाले साइट पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके क्या करेंगे, अपना अलॉटमेंट लेटर एएल को डाउनलोड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे यानी पे फी करेंगे, ठीक है, पैसा जमा कर देंगे। जैसे ही जमा कर देंगे उसके बाद क्या क्या, तो पटना यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो पहला चीज, ये इसको डिटेल में ऐसे समझते हैं, मतलब जैसे बता रहे थे तो क्या क्या लेके जाएंगे भाई। तो सबसे पहले जो पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किए थे ये वाला, इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर अभी आपका आएगा, डाउनलोड होगा, अभी डाउनलोड होगा, कल हो जाएगा सबका, तो ये अलॉटमेंट लेटर चाहिए। जो पैसा आप भरिएगा इसका पेमेंट स्लिप चाहिए, ठीक है, पैसा किनको कितना भरना होता है ये सब कुछ आपको लॉगिन करने पे आपका दिखा देगा। इसके बाद 10th का ओरिजिनल चाहिए, 12th का ओरिजिनल चाहिए, अगर 12th का ओरिजिनल नहीं है तो ऑनलाइन भी चलेगा लेकिन 10th वाला ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए। ये 12th हो गया। एसएलसी चाहिए या सीएलसी चाहिए, नहीं भी है फिर भी एडमिशन हो जाएगा, मतलब टीसी आपको जिसको कहते हैं। इसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। इसके बाद क्या, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद 4 फोटो आपको चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर किसी भी प्रकार का गैप है, मतलब आपका जो 12th है वो पहले कंप्लीट हुआ लेकिन इस बार एडमिशन ले रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। और गैप ईयर सर्टिफिकेट अगर किसी को बनवाना रहे तो आप बनवा सकते हैं हमारे टीम से 8084675510 से। ये आपको घर बैठे गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा देंगे और जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहां ये पहुंचा भी देंगे। तो ये आपके लिए सर्विस है, आपकी मन हो तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के फिर 19 20 21 3 दिन का टाइम है, किसी दिन जाकर के एडमिशन ले लीजिए, काम खत्म। चलिए, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका पहली बार आया था नाम उनके लिए कहानी कर दिए, आगे समझते हैं। देखिए, अगर सेकंड लिस्ट में आपका पहली बार नाम आया, नाम आने के बाद पसंद का आपको नहीं मिला, तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, सबसे पहले आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने का डेट 19 20 21 से एडमिशन ले लीजिए और एडमिशन लेने के बाद जैसे ही एडमिशन लेकर के घर आइएगा तुरंत आप क्या कर दीजिए, स्लाइड अप कर दीजिए, स्लाइड अप। और स्लाइड अप का ऑप्शन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 19 से स्टार्ट हो जाएगा और 21 को स्लाइड अप बंद कर दिया जाएगा। मतलब एडमिशन जिस दिन लास्ट डेट रहेगा उसी दिन तक स्लाइड अप भी होगा। तो सेकंड लिस्ट में आपका पहली बार नाम आया है, एडमिशन ले लीजिए, पसंद का नहीं है तो स्लाइड अप कर दीजिए। चलिए, सेकंड लिस्ट वालों का जो पहली बार नाम आया, जो प्रॉब्लम है सारा सॉल्व किए, आगे बढ़ते हैं। उनके लिए बात करते हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम तो आया था, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, आपने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में अब आपका क्या हुआ, आपने स्लाइड अप किया था। उनके लिए बात करें जिन्होंने स्लाइड अप किया था, आपने स्लाइड अप किया था और स्लाइड अप करने के बाद आपको अब कुछ नया मिल गया, ठीक है, कोई न्यू कॉलेज मिल गया या न्यू सब्जेक्ट मिल गया, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको बस नया वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। मतलब पीयू के साइट से लॉगिन करके बस आपको काम क्या करना है, न्यू वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद कुछ नहीं करना है और आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन ऑटोमेटिक पुराने वाले से नए वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। जो पुराना वाला है कैंसिल हो जाएगा और नया वाला में वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपको भी दौड़ने डूबने की जरूरत नहीं, बस घर बैठे, चूंकि एक बार आप पेपरिंग करवा लिए, आपका पेपर किसी भी कॉलेज में जमा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी क्या कर दिया, इस कॉलेज से उस कॉलेज या उस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो पहले लिस्ट में जिनका नाम आया, जिन्होंने स्लाइड अप किया था उनके लिए बात कर लिए, जिनका पहली बार सेकंड लिस्ट में नाम आया उनके लिए बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं जिनका नाम नहीं आया उनके लिए बात करते हैं। देखिए, जिनका नाम नहीं आया घबराने की जरूरत है, थर्ड लिस्ट भी आएगा और थर्ड लिस्ट कब आएगा ये सुनिए। देखिए, अभी एडमिशन लेने का टाइम है 21 तक, 21 के बाद प्योरली उनको 2-3 दिन का टाइम लगता है यूनिवर्सिटी को सारा सीट का हिसाब किताब मिलाने में। इसके बाद में लगभग आप मान के चलिए 24 जून को आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, ये थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा 24 जून को, और 24 जून का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। हाँ, ये हो सकता है अगर आपके कैटेगरी में सीट भर जाए तो फिर आपका अलॉटमेंट, मतलब दूसरे कैटेगरी का परसेंटेज घट भी जाए, आपका न भी घटे, क्योंकि भाई आपके में कैटेगरी में सीट नहीं बचेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में अगर 10 सीट है तो 10 सीट हर कास्ट वालों का बांटा हुआ है, मतलब जनरल वालों का 4 सीट रखा हुआ है, ईबीसी वालों का 2 सीट रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आप ईबीसी हैं और अगर सेकंड मेरिट लिस्ट तक ही ये सीट भर जाता है
तो फिर आपका थर्ड लिस्ट आ जाए या बल्कि कोई भी लिस्ट आ जाए, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके कैटेगरी में सीट भर चुका है। तो अगर सीट भर जाएगा तो अलग बात है, लेकिन हाँ, पैसेंस बना के रखिए, आप लास्ट तक टिके रहिए। जब तक एडमिशन नहीं हो तब तक, मतलब जब तक एडमिशन चल रहा है तब तक होप है। कहा गया है कि आशा पे दुनिया चलती है, मतलब उम्मीद पे दुनिया चलती है। आप भी उम्मीद बना के रखिए, जब तक एडमिशन चले तब तक लगे रहिए, जब तक एडमिशन ना हो जाए आपका, ठीक है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा ये आपको पता चल गया। थर्ड मेरिट लिस्ट यही शाम के 5-6 बजे तक आ जाता है एवरेज, और जिनका नाम है उनको इंतजार करना है। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना रहे, आपका नाम नहीं आ रहा है, कम परसेंटेज है, कुछ भी रीजन है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल का फॉर्म भी मिलेगा। जिनका भी एडमिशन नहीं हो रहा है या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल का फॉर्म में एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, आप उस फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरने के बाद मेरे से आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये थर्ड लिस्ट वालों के लिए भी बात हो गया, मतलब जिनका नाम नहीं है उनके लिए। बात उनके लिए भी कर लेते हैं कि जिनका नाम तो आया था फर्स्ट लिस्ट में लेकिन वो एडमिशन नहीं कराया है, तो उनके लिए क्या होगा, ठीक है। या वैसे कहिए, इनके लिए बात करते हैं जिनका सेकंड लिस्ट में नाम तो आया है लेकिन वैसा कॉलेज आ गया है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सबसे पहला नंबर वाला कॉलेज है। मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो वैसे सिचुएशन में थर्ड लिस्ट आएगा 24 जून को। 24 जून के शाम के बाद इसका एडमिशन एवरेज उम्मीद है 28-29 तक एडमिशन खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का कि लास्ट ऑफ जून तक का के चलिए 29 या 30 तक एक और एडमिशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट राउंड या कहिए स्पेशल राउंड एडमिशन। तो ये स्पेशल राउंड एडमिशन वही एडमिशन होता है जिसमें जिनका अभी तक नाम नहीं आया है या फिर कहिए जिनका नाम आया था लेकिन छूट गया है या फॉर्म अप्लाई नहीं किया या फॉर्म में कैटेगरी मिस्टेक हो गया, कुछ भी मिस्टेक हो गया, ऐसे स्टूडेंट के लिए स्पेशल राउंड एडमिशन आता है। और स्पेशल राउंड एडमिशन इस बार लास्ट ऑफ जून यानी 29-30 के आसपास तक आएगा, जिसमें आपको क्या क्या मौका मिलता है, अप्लाई करने का मौका मिलता है, करेक्शन करने का मौका मिलता है। अगर पहले नाम आया था आपने एडमिशन ले लिया तो आपको भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो उम्मीद है कि अगर सीट बचा तो स्पेशल राउंड एडमिशन भी आएगा, और अगर सीट बचता है स्पेशल राउंड एडमिशन भी आता है, तो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन छूट गया था उनको भी एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी सारा अभी अपडेट था अभी कर दिए। बाकी अलॉटमेंट लेटर कल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज तो सेकंड मेरिट लिस्ट आया ही है, तो वेट कीजिएगा, कल से आप पेमेंट कर दीजिएगा। मतलब अभी 2 दिन बीच में छुट्टी है बकरीद का यूनिवर्सिटी में, तो फिर ये 1-2 दिन के बीच में आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा और आप अपना अलॉटमेंट लेटर कल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अलॉटमेंट लेटर किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी जितना भी सारा अपडेट था अपडेट आपको दे दिए। बावजूद अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट कीजिए, नंबर में प्रोवाइड कर दिया हूं, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी दिल करे कीजिए और अपने सारे क्वेरी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिलहाल में मिलते हैं आगे वाले वीडियोस में। इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।